डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले आपने पढ़ा था एडवर्ब टू का रिमूवल, इसके बाद में यूज ऑफ एडवर्ब टू, और इसके बाद में आपने पढ़ा असर्टिव से इंटरोगेटिव किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं। तो पहले फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। आपने इस एडवर्ब टू में पढ़ा था, एडवर्ब टू के रिमूवल में सबसे पहली बार सबसे पहले आपने पढ़ा था अगर एडवर्ब टू के बाद इंफिनिटिव टू का यूज होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आपका एडवर्ब टू है इसको हम कन्वर्ट करके यानी कि इसको अवॉइड कर देते हैं, हटा देते हैं, और इसके प्लेस पर इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। और जब हम अपना इंफिनिटिव टू हटाएंगे तो उसकी जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। और जो तुम्हारा प्रीवियस आपका सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका सब्जेक्ट लिख करके, अगर आपका जो यानी कि जिसको हम प्रिंसिपल क्लास कह सकते हैं, अगर आपका प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें जो दूसरा जिसको हम दैट से बनाएंगे यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें दैट के बाद आप क्या करेंगे, और वो प्रेजेंट टेंस होने पर हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे और पास्ट टेंस होने पर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। पहला नियम ये है। दूसरी एक बात आपने पढ़ी थी, अगर किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब टू के बाद इंफिनिटिव टू का यूज नहीं होता है तो आपने पढ़ा था इसमें ओवर का प्रयोग करते हैं, और के अतिरिक्त एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द तो इसमें आपने पढ़ा था एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं या ओवर का प्रयोग करते हैं या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। और तीसरे नंबर पर आपने ये पढ़ा था किसी भी फार जो आपका प्रीपोजिशन होता है, फार के बाद अगर आपके पास कोई भी उसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें बड़ी सावधानी के साथ उसका हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसकी अभिव्यक्ति लिखते हैं, उसका सेंस लिखा जाता है, न कि हम अन्य कुछ भी लिखते हैं। एक तुमने और पढ़ा था, अगर आपका सेंटेंस पैसिवाइज फॉर्म में है और उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म करने पर आप जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस होगा वो भी पैसिव फॉर्म में ही होगा, और इसका जो एंटी होता है ठीक उसी प्रकार से आपको एडवर्ब टू को जिस प्रकार से रिमूव करेंगे उसी प्रकार से उसमें सप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट आपने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव। आपने सबसे पहले पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस से अगर कोई इंट्रोगेटिव आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हम सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है तो आप जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वो अफर्मेटिव बनाएंगे। इसका एंटी होता है नेगेटिव होने पर नेगेटिव होने पर अफर्मेटिव बनाते हैं और अफर्मेटिव होने पर नेगेटिव बनाते हैं। एक नियम आपने पढ़ा था, अगर किसी भी सेंटेंस में एवरीबॉडी लिखा है तो एवरीबॉडी होने पर हम क्या करते हैं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हु का प्रयोग करते हैं, WHO। और इसी प्रकार से आपको आज पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आपका जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे एक आपने और पढ़ा था, देखिए तो हम इसमें क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से जो आपका असर्टिव सेंटेंस बनेगा तो ठीक वही जो प्रोसेस है इसमें भी ठीक है लागू होती है। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो असर्टिव हम निगेटिव बनाएंगे, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो आप असर्टिव को कैसा बनाएंगे, अफर्मेटिव यानी कि एंटी बनाएंगे। अफर्मेटिव होने पर निगेटिव बनाते हैं और निगेटिव होने पर अफर्मेटिव बना देते हैं। ये चूँकि इनका इंटरचेंज होता है, आपसी परिवर्तन होता है, और आपसी परिवर्तन होने पर हम इनको लिखते हैं। तो इसमें जैसे हम एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले रहे हैं तो ये लिखा कहता है कैन यू राइट उर्दू, कहता है कि आप उर्दू लिख सकते हैं। तो आप इसमें जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें यही लिखेंगे यू कैन नॉट राइट उर्दू, यू कांट राइट उर्दू। आप
ये देखते हैं कि यू कांट राइट उर्दू, आप उर्दू नहीं लिख सकते हैं, तो इससे ये इफेक्ट होता है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और जबकि आपका ये वाला सेंटेंस यानी कि जो हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस था वो अफर्मेटिव था। अगर ये आपका अफर्मेटिव है तब कैसे लिखेंगे, ये अफर्मेटिव था तो हमने नेगेटिव बना दिया। अगर ये आपका नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उसको अफर्मेटिव जिससे क्या है ये लिखा है, कहता है आर यू नॉट हैप्पी विद द लॉट्स ऑफ, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं, इसमें नॉट लगा है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो जब हम असर्टिव बनाएंगे तो उसको हम कैसा बनाएंगे, यानी कि अफर्मेटिव बना देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यू आर हैप्पी विद द लॉट्स ऑफ। इसके बाद में एक थोड़े अलग तरीके से कुछ सेंटेंसेज होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें व्हाट इफ लिखा होता है। जो व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो आपके व्हाट इफ वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सेंटेंसेज होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, इसमें डम एड के प्रयोग से इनका यूज करते हैं, यानी कि डम एड की सहायता से इनको फॉर्मेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी। ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और जब हम इसको असर्टिव बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, चीज इसमें देख लीजिए, कहता व्हाट इफ यू डू नॉट, ये आपका ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और जब हम असर्टिव बनाएंगे इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। इसके बाद में यही लिख देंगे, इफ यू डू नॉट हेल्प मी। तो इसमें आपने देखा कि व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यानी क्या होगा अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, तो इसमें लिखा कहता है इट डज नॉट मैटर इफ यू डू नॉट हेल्प मी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका जो हिंदी अर्थ है इस प्रकार से लगाएंगे। तो इसी प्रकार से इनमें विशेष तरीके से आपको समझना है, इसमें केवल सेंस लेना है और सेंस लेकर के आगे एक सेंटेंस देखते हैं। Why waste time in reading trash? लिखा है कहता why waste time in reading trash, ठीक है। ट्रेस को पढ़ने में समय क्यों बर्बाद करते हो। तो वही ट्रेस का मतलब आप लोग जानते हैं, ट्रेस ऐसा होता है जो जिसको हम ट्रांसपेरेंट, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी अपारदर्शी होता है, वो पारदर्शी होता है, सॉरी। तो पारदर्शी होता है, तो पारदर्शी उसमें दिखाई कुछ नहीं देता। आप केवल उसको कोई पिक्चर आपको अगर ड्रा करना है, कोई पिक्चर अगर आपको खींचनी है, तो उसी तरीके से उसका हम उसको हम ट्रेस का प्रयोग करते हैं। तो ट्रेस को आप अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब है ये ट्रेस को पढ़ना मूर्खता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज folly, FOLLY, it is folly to waste time in reading trash, ठीक। तो बेटा ट्रेस पढ़ना मूर्ख
फॉली या इट इज एक्सट्रीमली लिखिए, इट इज एक्सट्रीमली फॉली EXTRE MELY, इट इज एक्सट्रीमली फॉली टू वेस्ट टाइम रीडिंग ड्रेस, कहता है रीडिंग ड्रेस यानी कि ड्रेस को पढ़ना बड़ी मूर्खता होगी। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, इसे यहाँ पे लिखिए वाट दो वी हैपन टू बी लेट। तो इसमें लिखा है कहता वाट दो वी हैपन टू बी लेट, वाट दो, ठीक है। तो वी हैपन टू बी लेट क्या होगा अगर हम कहता लेट हो जाए, तो ये लेट होना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम ऐसा इसको सेंस के अनुसार लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? इट डज नॉट मैटर मच, इट डज नॉट मैटर मच। और इसके बाद में दो वी हैपन टू बी लेट, दो वी हैपन टू बी लेट। तो इसमें कहता है लेट होना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव से आप असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा अगर आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो अफर्मेटिव था तो हमने असर्टिव कैसा बना दिया, नेगेटिव बना दिया। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव था तो हमने क्या किया, जो आपका असर्टिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव नेगेटिव बना दिया, यानी कि एंटी नेगेटिव होने पर अफर्मेटिव बना, अफर्मेटिव होने पर नेगेटिव बना। दूसरा आपने ये पढ़ा कि कुछ सेंटेंसेस एज डिफरेंट उनका जो फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट वेज का होता है, अलग तरीके का होता है। तो उसमें क्या करते हैं, वाट दो आने पर क्या करते हैं, इसमें डम्मी इट का प्रयोग करते हैं और डम्मी इट के प्रयोग से उसका सेंस आगे ले लेते हैं। इट डज नॉट लिखते हैं। इसके बाद अगर कुछ खराब है तो इट डज नॉट मैटर मच लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई बढ़िया है तो इट डज तो इट इज गुड एवरी करके लिख देते हैं। और इसी भी प्रकार से जो भी आप इसको सेंस के अकॉर्डिंग लिखें। और इसमें जो आपकी एक्सरसाइज बुक में दी गई है उसको आप करें। और यानी क्रिटिकल कंडीशन यानी संकटपूर्ण समय यू कैन मैसेज मी और विजिट मी डायरेक्टली। थैंक यू।